भगवान श्री कृष्ण की एक महान भक्त थी जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा एक अच्छी गायिका, कवि व संत भी थी। उसका जन्म मध्यकालीन राजपूताना, वर्तमान राजस्थान के मेढ़ता शहर के कुड़की ग्राम में हुआ था। मीरा को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोह हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसी मोह के कारण वे उनकी भक्ति में जुट गईं और आजीवन भक्ति में लीन रही। आज मीराबाई को महान भक्तों में से एक गिना जाता है। मीराबाई का जन्म 1428 में मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव मेड़ता, राजस्थान में हुआ था। मीरा के पिता रतन सिंह राठौड़ एक जागीरदार थे तथा माता वीर कुमारी थीं। मीरा का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया। उसकी दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी जो ईश्वर में अत्यंत विश्वास रखती थी। मीरा दादी मां की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुई। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रही थी, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और उसी दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया। मीराबाई का विवाह 1516 ईटी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ हुआ था। भोजराज उस समय मेवाड़ के युवराज थे। विवाह के 1-2 साल बाद 1518 ई में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 1521 में महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा व उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई। पति के शहीद होने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मीराबाई का साधु संतों के साथ उठने बैठने व भजन गाने का कार्य उनके देवर विक्रम सिंह विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य हमारा नहीं है, परंतु मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी और कृष्ण भक्ति में ही आसक्त रही। विक्रमादित्य ने मीरा को कृष्ण भक्ति से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के लिए गिलास में जहर तथा एक कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गया। मीराबाई को मारने के उसके सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। इस तरह की घटनाओं को देखकर बाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया। कभी कभी तो मीराबाई बिना कुछ खाए पिए ही घंटों घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मेवाड़ भूमि को छोड़ने के बाद मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्णतया लगा लिया। इतिहासकारों के अनुसार मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका में रहती थी। 1547 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गई और वहीं विलीन हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1548 ईस्वी में ही वहीं रणछोड़ दास के मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा था, परंतु बाहर वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी आपको देता रहूं दोस्तों। और यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं दोस्तों।